मेरा नाम कश्यप है। मैं 11 साल की थी जब ये वाकया पेश आया। सख्त सर्दी का मौसम था। हमारे मोहल्ले में एक पीर साहब आए हुए थे जो लोगों के बकौल बहुत पहुंचे हुए थे। उनकी दुआ में बहुत असर था। क्या मर्द क्या औरतें सबकी ख्वाहिश थी कि किसी न किसी तरह पीर साहब के हाथ चूमने का मौका मिल जाए। पीर साहब रोजाना रात को मोहल्ले के किसी एक घर में क़याम करते और वो घर वाले खुद को खुशकिस्मत समझते थे। वहाँ पर उनकी खूब खिदमत सेवा की जाती थी। फिर एक रात हमारे घर वालों को पीर साहब की खिदमत का मौका मिल गया। मेरी वालदा खुशी से फूले नहीं समा रही थी। सारा दिन किचन में खाना बनाती रही। शाम होते ही वो हमारे घर पहुँच गए। मेरी वालदा और वालिद ने मजेदार खानों से उनकी तवाज़ुआ की और कुछ नकदी भी पेश की, जिसको कबूल करके पीर साहब ने हाथ उठाकर लंबी दुआ मांगी और मेरी भोली भाली माँ खुशी से निहाल हो गई। रात को अबू ड्यूटी पर चले गए और पीर साहब का बिस्तर बैठक में लगा दिया गया। जब सोने का वक्त आया तो पीर साहब ने मेरी अम्मी से कहा कि सोने से पहले मुझे टांगे दबवाने की आदत है, वरना मुझे नींद नहीं आती। अम्मी ने झट से मुझे हुक्म जारी कर दिया कि कश्यप बेटी, बाबा जी की टांगे दबा दो, और खुद कमरे से बाहर निकल गईं। अब मेरा कोई भाई तो था नहीं, इसलिए ये इंतहाई अहम फरीजा मुझे सौंप दिया गया। मेरी अम्मी तो पीर साहब की इतनी कदरदान थी कि उनका बस चलता तो खुद ये काम करने लग जाती। मुझे एक तो पीर साहब पहले ही अच्छे नहीं लगते थे, ऊपर से उनकी टांगे दबाने वाला काम मेरे गले पड़ गया। मैं बेबस होकर चारपाई पर बैठ गई और टांगे दबाने लगी। थोड़ी देर बाद पीर साहब ने मेरा हाथ पकड़ा और कहने लगे, तुम्हारे हाथ ठंडे हैं, मैं गर्म कर देता हूँ। फिर मेरे दोनों हाथ पकड़कर दबाने लगे। मुझे बहुत उलझन महसूस होने लगी। एक तो वो बड़े हर दिल अजीज थे, दूसरा मैं ना समझ बच्ची थी, इसलिए खामोशी से उनके बिस्तर पर बैठी रही कि वो नाराज ना हो जाएं। फिर उनकी दस्त दराजियां बढ़ती चली गईं और मैं खामोशी से बैठी रही। कोई एक घंटा वो मेरे जिस्म के साथ छेड़छाड़ करते रहे। जब उनका दिल भर गया तो कहने लगे कि अब सो जाओ, बाकी कल रात दबाना। ये सुनकर मैं परेशान हो गई कि ये सब कुछ कल भी करना पड़ेगा। मैं खामोशी से जाकर बिस्तर पर लेट गई। मेरे दिल में पीर साहब के लिए शदीद नफरत भर गई थी। मुझे इस शख्स का असली चेहरा पता चल गया था, जिसको सब सर आंखों पर बैठाते थे, लेकिन मैं चाहकर भी कुछ न कर सकती थी। फिर अगले दिन सारे मोहल्ले में बात फैल गई कि पीर साहब मुसलसल दूसरी रात भी खिदमत का मौका हमारे घर वालों को देना चाहते हैं। मैं समझ गई थी कि पीर साहब की नजर मुझ पर है। इस रात भी हस्बे तवक्को पीर साहब की टांगे दबाने की जिम्मेदारी मेरी थी। असल में मेरी माँ मुझे बच्ची समझती थी, लेकिन पीर के लबादे में छुपा वो शख्स मुझे जवान होती लड़की समझता था। इस रात पहले तो वो मुझसे देर तक टांगे दबवाता रहा। जब उसने देखा कि मेरी माँ सो गई है तो मुझे कहने लगा कि तुम थक गई होगी, थोड़ी देर यहाँ मेरे बिस्तर पर लेट जाओ, मैं तुम्हारी टांगे दबाता हूँ। मैंने इनकार में सर हिला दिया, लेकिन वो कहाँ मानने वाला था। मुझे खींचकर अपने बिस्तर पर डाल लिया और मेरे जिस्म को छूने लगा। मैं समझ गई कि कल तो बच गई थी, आज बचना मुश्किल है। मुझे अपनी माँ पर गुस्सा आ रहा था, जो मुझे भेड़िए के हवाले करके खुद मजे से दूसरे कमरे में सो रही थी। मैंने भागने का सोचा, लेकिन इस शैतान की गिरफ्त के आगे मैं खुद को एक ऐसी चिड़िया समझ रही थी जिसको किसी ताकतवर बाज ने दबोच रखा हो। कमरे में मध्यम सी लाइट चल रही थी। अचानक वो भी बुझ गई। शायद बिजली बंद हो गई थी। मैं बेबस होकर अपनी बर्बादी का तमाशा देखने लगी। अब वो जाली पीर बिस्तर से उठकर बैठा हुआ था और मैं किस्मत की मारी खौफ से आंखें बंद किए लेटी हुई थी। अचानक एक जोरदार आवाज आई और साथ ही मुझ पर से पीर साहब की गिरफ्त ढीली पड़ गई। इसके बाद कमरा रोशनी से भर गया। मैंने आंखें खोलकर देखा तो मेरी माँ हाथ में बड़ा सा डंडा पकड़े गजबनाक बनी खड़ी थी। फिर देखते ही देखते मेरी अम्मी ने पीर साहब पर डंडों की बारिश कर दी और वो शैतान अपने जूते छोड़कर रात के अंधेरे में भाग खड़ा हुआ। इसके बाद वो जाली पीर हमारे इलाके में नजर नहीं आया। मेरी अम्मी ने मुझे बताया कि इसको शक तो पीर साहब पर पहली रात ही हो गया था, लेकिन आज रात छुप कर सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया था। मेरी अम्मी ने खुद ही घर की लाइट बंद की थी ताकि पीर साहब को डंडा पड़ने से पहले संभलने का मौका न मिले। फिर मुझे गले लगाकर कहने लगी कि ये कैसे मुमकिन है कि औलाद मुसीबत में हो और माँ को खबर ना हो।